नाज़रीन ग्रामी, लाखों लोग रोजाना लॉटरी टिकट खरीदकर अपनी लक आजमाते हैं कि शायद इनकी भी किस्मत बदल जाए, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत इनका साथ देती है। इंग्लैंड में रहने वाली एक औरत भी हर हफ्ते लॉटरी का टिकट खरीदकर अपनी किस्मत आजमाती थी, इस उम्मीद पर कि शायद किसी दिन इसकी भी लॉटरी लग जाए और वो भी अमीर बन जाए। हर खरीदे गए टिकट का नंबर वो कागज पर लिख कर रखती और जब लॉटरी लगे नंबर को टीवी पर दिखाया जाता तब वो नंबर चेक करती। सन 2010 में एक दिन जब वो रिजल्ट देखने के लिए टीवी के सामने बैठी तो इसे पता चला कि इसने लॉटरी जीत ली है। इसने लॉटरी में तकरीबन 1100 करोड़ रुपए जीते थे। जब उसने ये बात अपने शोहर को बताई तो वो बजाय खुश होने के परेशान हो गया, क्योंकि उसने सारी लॉटरी टिकट्स कचरा समझकर कूड़े में फेंक दी थी और इस गलती की वजह से वो कभी भी अमीर ना हो सके। नंबर 2 पर है स्पेनिश सबमरीन। ख़वातीन हज़रात, आप सोच भी नहीं सकते कि छोटा सा डॉट कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। जी हाँ नाजरीन, एक छोटे से डॉट की वजह से स्पेन के 680 मिलियन डॉलर ज़ाया हो गए। हुआ कुछ यूं कि 19 की दहाई में स्पेनिश नेवी ने एक सबमरीन बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब सबमरीन बनकर आ गई तो इसमें सिर्फ एक मसला था। वो ये था कि पानी के अंदर तो वो जा सकती थी लेकिन पानी के बाहर वापस ना आ सकती थी। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये गलती कैलकुलेशन के दौरान डेसिमल पॉइंट को गलत जगह लगाने से हुई, जिसकी वजह से सबमरीन 108 टन ज्यादा वजनी बना दी गई। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने सबमरीन का साइज बड़ा करने का मंसूबा बनाया, जिसमें स्पेन को मजीद 20 मिलियन डॉलर्स का खर्चा उठाना पड़ा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह फ्रांस की रेलवे कंपनी की सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से फ्रांस को भी ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी ने अपनी पैसेंजर ट्रेन्स अपग्रेड करने की नीयत से 341 नई ट्रेन्स खरीदने का ऑर्डर दिया, जबकि टोटल 341 ट्रेन की खरीदारी में 17.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा हो चुका था। लेकिन नाज़रीन, जब ये ट्रेन्स तैयार होकर आई तो इसमें कुछ ऐसा था जिसको देखकर सारे अफसरान सर पकड़कर बैठ गए। दरअसल तमाम ट्रेन्स रेलवे प्लेटफॉर्म के हिसाब से बड़ी बनाई गई थी। इसका मतलब ये था कि अब ये नई ट्रेन्स फ्रांस के तमाम रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर दाखिल ही नहीं हो सकती, और अब जाहिर है तमाम ट्रेन्स का साइज छोटा करना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा कंपनी को फ्रांस के टोटल 3000 रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को चौड़ा करना पड़ा, जिस पर मजीद 60 मिलियन डॉलर्स की लागत आई। नंबर 4 पर है वॉकी टॉकी बिल्डिंग। ख़वातीन हज़रात, सन 2014 में लंदन में एक नई बिल्डिंग तामीर हुई जिस पर 250 मिलियन डॉलर का खर्चा आया। इस बिल्डिंग की शक्ल वॉकी टॉकी जैसी थी, इसी बिना पर इस बिल्डिंग को वॉकी टॉकी का नाम दिया गया। शुरू के चंद महीने तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही गर्मियों का आगाज हुआ तो लंदन के लोगों ने कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी कि बिल्डिंग पर लगाए गए शीशे सूरज की शुआओं को रिफ्लेक्ट करते हैं और जहां पर इनकी रोशनी पड़ती है वहां का दर्जा हरारत 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, जबकि इतना दर्जा हरारत पानी बॉयल करने के लिए काफी होता है। इसके अलावा जब वहां पर मौजूद एक दुकान के कारपेट पर आग लगी और एक बिजनेसमैन की गाड़ी का साइड मिरर पिघल गया तो मामला तूल पकड़ गया। लिहाजा मजबूरन बिल्डिंग के मालिक को मजीद 12 मिलियन डॉलर खर्चा करके बिल्डिंग पर शेड लगाना पड़े। नंबर 5, लेक पीनियर डिजास्टर। दोस्तों, नवंबर 1980 में एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ने अमेरिका की एक झील के अंदर वेल्डिंग का काम स्टार्ट किया, लेकिन एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन की वजह से ऑयल कंपनी ने अंडरग्राउंड साल्ट माइन में सुराख कर दिया, जिसकी वजह से झील का सारा पानी इस सुराख के जरिए साल्ट माइन में दाखिल हो गया और झील में एक ऐसा इफेक्ट पैदा हुआ जो आसपास मौजूद कश्तियां हत्ता कि एक छोटा सा जजीरा भी अपनी तरफ खींचने लगा। कुदरती तौर पर इस हादसे से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ड्रिलिंग कंपनी को 32 मिलियन डॉलर साल्ट माइन कंपनी को अदा करने पड़े और 12 मिलियन डॉलर्स वहां पर मौजूद एक नर्सरी को। नंबर 6, बेल्टिक एस। नाज़रीन इकराम, तबाहकुन गलतियां कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती हैं, जैसा कि इस बहरी जहाज के साथ हुआ जिसका नाम बेल्टिक एस था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 30,500 टन वजनी बेल्टिक एस मित्सुबिशी गाड़ियां लेकर रशिया जा रहा था। इसको रवाना हुए अभी 15 ही मिनट गुजरे थे कि इसके सामने एक कंटेनर शिप आ पहुंचा और अमले की कुताही की वजह से दोनों बहरी जहाजों में खौफनाक तसादुम हो गया और देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर अंदर बेल्टिक एस पानी में डूबकर गायब हो गया और कंपनी को टोटल 150 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिसमें डूबे हुए बहरी जहाज को निकालना, मित्सुबिशी की गाड़ियों का नुकसान का मुआवजा अदा करना और बहरी जहाज की मुरम्मत का खर्चा शामिल था। अलबत्ता पुलिस को अभी तक गलती की असल वजह मालूम नहीं हो पाई,
लेकिन ये बात तय है कि गलती इंसानी कोताही की वजह से ही होती है। और अब आखिर में हम अपने नाज़रीन को बताएंगे सेल ऑफ अलास्का के बारे में। दोस्तों, अलास्का शुरुआत में रशिया का हिस्सा हुआ करता था। यह इलाका रशिया को इतना फायदा नहीं देता था जितना इसकी रखवाली पर खर्चा करना पड़ता था। इसी वजह से सन 1867 में रशियन शहंशाह अलेक्जेंडर II ने पूरा अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सिर्फ $7 मिलियन में बेच दिया। शुरू में अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि अलास्का का आखिर करना क्या है, लेकिन दोस्तों 30 साल के बाद अलास्का में एक बहुत बड़ी सोने की कान दरियाफ्त हुई। अमेरिका ने अलास्का जितने में खरीदा था इससे 100 गुना ज्यादा मालियत का सोना इस मुकाम से दरियाफ्त हुआ। और रशिया जिसने $7 मिलियन लेकर अलास्का से जान छुड़ाई थी, आज तक अपनी गलती पर अफसोस करता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये काविश कैसी लगी। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।